एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली और आज हम आपके सामने एक नई वीडियो नया टॉपिक लेके आए हैं कि रमज़ान में जो लोग एक्सरसाइज कब करें, क्यों करें, करें या ना करें, जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज या एक्टिविटी कौन सी रखें। सो मेरा नाम है मुदस्सर अली और आई एम फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। हम इस टॉपिक को लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, आपकी जो हमारी रमज़ान की सीरीज़ है, लास्ट टाइम कल जो मैंने वीडियो अपलोड की उसके अंदर डिस्कस किया कि डाइट किस तरीके से मैनेज करें हेल्दी वे में, एक्सरसाइज भी सिंपल और हेल्दी वे में कैसे हो सकती है वेट लॉस या वेट गेन के लिए। दूसरा, करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तीसरा, कौन से स्टेप्स हैं कि एक्सरसाइज के लेवल्स क्या होते हैं, एक्टिविटी के लेवल्स क्या होते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो आप एक्सरसाइज या डाइट फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली एक्सरसाइज, आपका लेवल बिगिनर्स है, एडवांस्ड है, इंटरमीडिएट है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इंशाल्लाह देंगे। उससे पहले जो एक मेरा मैसेज है वो मैं देना चाहूँगा कि पहले चीज़ याद रखें कि रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में आपका फ़ोकस जो है वो आपकी इबादत, आपकी नमाज, आपकी कुरान, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी रूहानी सेहत के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और कम फोकस आपका डाइट और एक्सरसाइज पे होना चाहिए। लेकिन आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलर करते आ रहे हैं एक्सरसाइज रूटीन, उनके पास फ्री टाइम होता है, वो अपनी इबादत भी प्रॉपर कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में वो एक्सरसाइज या रूटीन भी कैरी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, ताकि एक तो थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएं और एक्सरसाइज भी सिंपल हो जाए और हमारा जो रमज़ान है वो भी एक हेल्दी और एक्टिव तरीके से चले। तो कोशिश करें कि अपनी नमाज़ें, अपनी रोज़े वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, ताकि आपको शायद एक्सरसाइज की ज़रूरत ना पड़े और आप जो है वो उसके बगैर ही वो रिज़ल्ट्स लें। ये तो सबसे एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि इतने अरसे से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं 5-10 सालों से, उनके लिए ये महीने को उनके लिए बॉडी एडॉप्ट होती है। हमारी बॉडी की अच्छी क्वालिटी के जब इतने अरसे से आपकी एक्सरसाइज की रूटीन बनी हो, रजीम बनी हो, तो आपके लिए वो स्किप करना मुश्किल हो जाता है। तो नंबर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा कि वो जो लोग गेन करना चाहते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, वो क्या अपने रोज़ों को कैसे मैनेज करें, वेट गेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज कौन टाइप की होती है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, ड्यूरिंग फास्ट करनी है कि नहीं करनी, ये सब सवालों के जवाब जो है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलूँगा। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें, जिन चीज़ों से अवॉइड करना है, ये सबसे ज़रूरी है ड्यूरिंग रमज़ान। एक्सरसाइज को लेके क्या नहीं करना, किसने नहीं करनी और क्यों नहीं करनी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? सबसे पहले वो लोग जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या हैवी लिफ्टिंग करते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, वो सबसे स्टूपिड एक्ट मैं उसको बोलूँगा। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, लोग कहते हैं, पहले उससे ये बात करने से पहले आपको पहले रोज़े का समझना पड़ेगा, क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान का मतलब है कि रोज़ा रखना, रोज़े का मतलब फ़ाका काटना, फ़ाके का मतलब है अपनी भूख को बर्दाश्त करना, कम खाना। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, वो रमज़ान में समझते हैं कि इसका जब इफ्तारी और सहरी है तो वो पूरे 2-2 दिन की कसर पूरी करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होती है रोज़े के साथ। तो रोज़े का मकसद ये होता है कि अपनी भूख को बर्दाश्त करना, फ़ाका काटना और अपने कामों को, जो डेली एक्टिविटी है वो नेचुरली तौर पे कम हो जाती है। आपने बैंक्स की रूटीन जल्दी छुट्टी हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस रूटीन कम हो जाती है और सबको पता है कि रमज़ान में आपको स्केड्यूल लोगों का बदल जाता है। उसकी वजह ये है कि आपकी लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं होती इतना काम करने की, और उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न्स ये हैं कि जब आप अपने खाना पीना कम करते हो, खाना पीना नहीं खाते हो, जो कि आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, आपके हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं, आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी ड्रॉप होती हैं, आपकी फिज़िकल मस्कुलर एनर्जी जो होती हैं, जो ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, जो बॉडी को फ्यूल चाहिए, तो वो कम हो जाता है। तो कैसे मुमकिन है कि आप हैवी एक्सरसाइजेज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग फास्टिंग के अंदर करो? एक बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो लोग जो रोज़े नहीं रखते, रखना नहीं चाहते किसी वजह से, या वो वैसे ही नहीं रखते, तो ये तो वैसे ही बड़ी गलत बात है। लेकिन कोशिश करें कि रोज़े रखें, लेकिन आपने रोज़े इसलिए नहीं रखने कि वो एक्सरसाइज आपने करनी है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? वो आया इंटरमिटेंट फास्टिंग से। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप सारा दिन में कुछ पी सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो, कुछ खा सकते हो लाइट सी, और उसकी फास्टिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जो लोग फास्टिंग में करते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए करते हैं। लेकिन हमारा हाँ जो एज ए मुस्लिम जो रोज़ा है वो 16 घंटे का मिनिमम रोज़ा बनता है, 15 से 16 घंटे का, और 1-2 दिन के बाद आपकी नेचुरली एनर्जीज ड्रॉप हो जाती हैं। तो ये सबसे गलत होता है कि आप ड्यूरिंग फास्ट जो है ना इतनी हैवी एक्सरसाइज करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहती। आप अगर मतलब सारा दिन सोते रहते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सहरी करते हैं, 3 बजे उठते हैं, ठीक है, 3 से लेकर मगरिब में हार्डली कुछ 4 घंटे होते हैं, उठ के घंटे के बाद एक्सरसाइज करते हैं और इफ्तारी कर लेते हैं। आप मुझे खुद बताएं कि ये तो आपने सारा रोज़ा सोने में गुजार दिया, तो वो उसका जो फाका काटा था, जो बेनिफिट आपको रोज़े के होने थे वो कभी भी नहीं होंगे। तो ये तो आप अपनी मर्ज़ी से रूटीन में चल रहे हो। तो सबसे पहले तो अगेन मैं मिथ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि क्यों फास्टिंग या रोज़े के साथ हैवी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए। व्हेन आई से हैवी एक्सरसाइज, बहुत हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग। दूसरा, पहले में 4 स्टेप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं एक्सरसाइज। आप अपने आप को ये लेवल जब मैं बताऊंगा तो अपने आप को रखें कि आप कौन से लेवल पे आते हैं, उसके मुताबिक हम लेके चलेंगे कि किस लेवल पे आप हैं, किस लेवल पे आपको करनी चाहिए, किस लेवल पे, बिगिनर्स लेवल पे हैं, एडवांस लेवल पे हैं, या बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं। सबसे पहले जो आप आता है वो है वो लोग जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की लाइफ में, और वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आएंगे। उसको मैं कहता हूँ ज़ीरो लेवल। ज़ीरो लेवल का मतलब है इनको एक्सरसाइज के नॉलेज का भी नहीं पता और उन्होंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ कोई एक्सरसाइज करने का। नंबर 2, बिगनर्स जिनको मैं बोलता हूँ, बिल्कुल वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 से 6 महीने कभी कभी लाइफ में एक्सरसाइज कोई एक्टिविटी स्टार्ट की हो, वो सब कहलाएंगे बिगनर्स, ठीक है, बिल्कुल लेवल 1 के ऊपर। उनको नॉलेज भी नहीं होता बिल्कुल एक्सरसाइज का, वो जिम में गए, हफ्ता 2 हफ्ते महीना की, फिर छोड़ गए, फिर 2 महीने के बाद गए, ऑफन करते रहते हैं। लेवल 2 जो सबसे पहले आता है, ये वो लोग होते हैं जिनको कम से कम 1 साल हो गया है, 1 से 2 साल हो गए हैं एक्सरसाइज करते हुए, रेगुलर रहते हैं। 1 साल रेगुलर उन्होंने की हो, बीच में कम भी की हो, इनको एक्सरसाइज, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, वेट एंगल्स का बेसिक्स पता होता है। ये हम इसको रखेंगे लेवल 2 के ऊपर, इंटरमीडिएट लेवल या मीडियम लेवल को कह सकते हैं। नंबर 3 जो कि सबसे नंबर 4 स्टेप जो है वो है हमारा लेवल 3, ठीक है, जो कि वो लोग जो कि 1 से 2 साल मिनिमम और 5-6 साल या 10 साल से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, उसके साथ अटैच हैं, जिम जाते हैं, खुद करते हैं, मुख्तलिफ तरह की करते आ रहे हैं। तो ये कंपैरेटिवली एडवांस्ड में आएंगे, इनको नॉलेज भी होता है, इनका एक्सपीरियंस भी होता है, इनका स्किल होता है, बॉडी भी इनकी अटैच होती है एक्सरसाइज रूटीन के साथ, और वो बहुत जल्दी इनका फिटनेस लेवल जो होता है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। जो ज़ीरो लेवल के ऊपर होते हैं उनका फिटनेस लेवल ऑलरेडी नहीं होता, जो लेवल 1 के ऊपर होते हैं उनका फिटनेस लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग पे होता है, जो लेवल 2 के ऊपर लोग होते हैं उनका फिटनेस लेवल मीडियम होता है, और लेवल 3 वाले एडवांस्ड होते हैं। इसके अलावा लेवल 4 वाले भी आते हैं, वो हाईली एडवांस्ड एथलीट्स आते हैं। तो अपने आप को पहले रखें कि आप किस लेवल के ऊपर हैं। दूसरा, फिर हम डिफ़ाइन करेंगे कि ड्यूरिंग रमज़ान अपने लेवल्स के मुताबिक जो है ना वो एक्सरसाइज जो है ना वो आपने करनी है कि नहीं करनी। दूसरा आएगा कि वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लूज़ करना चाहते हैं वो क्या करें। वेट गेन करने वाले लोग वो होते हैं जो कंपैरेटिवली स्किनी हैं, लड़कियां या लड़के हैं जो मसल गेन करना चाहते हैं, बहुत पतले होते हैं और वो चाहते हैं कि सर हम कैसे वेट गेन करें, वो रमज़ान में क्या रूटीन इख्तियार करें तो वो वेट गेन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग वेट लूज़ कर रहे होते हैं रमज़ान में, वो कौन सी एक्सरसाइज का एहतियात करें तो वो उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि 3 तरह की नॉर्मली मेन एक्सरसाइज होती हैं। सबसे पहले एरोबिक एक्सरसाइज जिसके अंदर आपकी हार्ट और ऑक्सीजन
यूज़ होता है और आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन और हार्ट पंपिंग के थ्रू एनर्जी मेटाबोलाइज करती है, जो कि कार्डियो एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एनारोबिक एक्सरसाइज होते हैं जिसमें क्विक आपकी एनर्जी सोर्स रिक्वायर्ड होता है। जिस एरोबिक सिंपल एक्सरसाइज के अंदर नॉर्मली वॉक है, प्लेन वॉक है, मूवमेंट्स हैं, लाइट स्विमिंग आ सकती है, कभी कभी साइकिलिंग भी आ सकती है। लेकिन जो एनारोबिक एक्सरसाइज वो वाली एक्सरसाइज होती है जो कंपैरेटिवली हाई इंटेंसिटी होती है, उसमें फास्ट क्विक एनर्जी आपको रिक्वायर्ड चाहिए होती है। स्प्रिंटिंग होगी, जॉगिंग हो गई, अगर आप उसके साथ वेट ट्रेनिंग मिला देते हैं तो मोस्टली वो भी जो जिस तरह आप क्विक जर्क मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के अंदर आती है। तो रोज़ों में कोशिश ये करें सबसे पहले तो, अगर तो आपके बिगिनर्स हैं या आप लेवल 1 के ऊपर हैं, ये दो जो सबसे पहले लेवल है, वो अपनी एक्सरसाइजेज से अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट ना करें, बिल्कुल उनसे अवॉइड करें। जो लेवल 2 और लेवल 3 के लोग हैं जो कंपैरेटिवली एडवांस्ड हैं या मीडियम है, जिनको एक आइडिया है एक्सरसाइज का, नॉलेज है, वो अपनी इंटेंसिटी कम रखें एक्सरसाइज करने की, चाहे वो कार्डियो चाहे वो एनारोबिक या वेट ट्रेनिंग हो। और दूसरा एक इशू जो आता है कि इसको बिफ़ोर इफ्तार करें या आफ्टर इफ्तार करें, ये सबसे पहले है। जैसे मैंने पहले बताया कि माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर तो आपने सारा दिन काम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़वातीन या मेल, अगर आप वर्किंग हैं, आपने काम पे जाना है, सुबह 8 9 10 बजे उठ के और शाम को 4 5 बजे आना है, तो इसका मतलब है सारा दिन आपका फिज़िकली इंगेज रहेगा काम के अंदर। या फीमेल घर पे काम करती हैं, जल्दी उठती हैं, तो वो कभी भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो इफ्तारी या फास्टिंग के दौरान जो है एक्सरसाइज या एक्टिविटी या वॉक किसी किस्म की कुछ ना करें। जो वो कोशिशें करें, अगर वो करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो नमाज़ें अगर आप 5 टाइम पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट ये आपकी मूवमेंट और एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन वो इफ्तारी और सहरी के दरमियान में हाफ 20-30 मिनट हफ्ते में 3 से 4 दिन कर सकती हैं। ये है बिगिनर्स और लेवल 2 के लोग, लेवल 1 के लोग। लेवल 2 और लेवल 3 के वो लोग हैं जो कंपैरेटिवली एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जिनकी रूटीन बनी हुई है, बॉडी अडॉप्टेड है, वो इफ्तारी के बाद और सहरी के दरमियान 1 घंटा एक्सरसाइज या मूवमेंट या एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा इस कंडीशन में कि अगर वो सारे दिन काम पे नहीं जा रहे, सो के उठ रहे हैं, 3 बजे माशाल्लाह उठते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं, रमज़ान में इबादतें कर भी रहे हैं, तो वो 3 बजे 4 बजे अगर उठते भी हैं तो 1 घंटा बिफ़ोर इफ्तार जो है ना वो एक्सरसाइज 25-30 मिनट 40 मिनट कर सकते हैं। इन दैट केस के वो सारा दिन फ्री हैं, कोई काम नहीं कर रहे। अदरवाइज़ वो 1 घंटा इफ्तारी और सहरी के दरमियान कोई एक्सरसाइज का टाइम एक शेड्यूल कर सकते हैं। अब एक और जो क्वेश्चन आता है इस वीडियो के अंदर वो मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि वेट गेन वाले क्या करें और वेट लॉस वाले क्या करें, ठीक है, एक्सरसाइज को लेके। सबसे पहले तो रिकमेंडेड है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, फ्री हैं, रमज़ान को आप अपनी ये बातें भी पूरी रखते हैं लेकिन साथ वेट गेन करना चाहते हैं, तो कोशिश ये करें कि हैवी ट्रेनिंग इफ्तारी और सहरी के दरमियान करें। हैवी वेट लिफ्टिंग, कार्डियो नहीं, वेट गेन करना चाहते हैं, उसके साथ डाइट भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो यू नीड बोथ। हैवी ट्रेनिंग उन लोगों ने करनी है, अगेन मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो लोग रमज़ान में इफ्तारी और सहरी के दरमियान और वो बिगनर्स या मीडियम लेवल पे ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा, जो लोग लूज़ करना चाहते हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो कार्डियो एक्सरसाइज करें इफ्तारी और सहरी के दौरान 45 मिनट 1 घंटा, और कोशिश ये करें कि कार्डियो से पहले कुछ ना कुछ खा लें, बनाना, फ्रूट या कोई ना कोई स्नैक लेके फिर एक्सरसाइज करें। सो ये 2 लोग हो गए। वेट गेन वाले लोग हैवी वेट ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, लिफ्टिंग, मुख्तलिफ़ तरह की एक्सरसाइज होती है जो कि वेट ट्रेनिंग के साथ है, वो कार्डियो ना करें। जो वेट लॉस वाले हैं वो सिर्फ कार्डियो करें, वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। और जो लास्ट पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसको एड्रेस करना चाहता हूँ कि जिन चीज़ से अवॉइड करना है, वही मैं बताता आ रहा हूँ कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर फास्टिंग में आप लोग करते हैं एक्सरसाइज, रोज़े नहीं आप रख रहे, आप लेट उठ रहे हैं, आप सारा दिन फ्री हैं, तो आप इफ्तारी से पहले 1 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपकी रूटीन रमज़ान में ऐसी है। तो हर एक की एज डिफरेंट होती है, हर एक की
बॉडी डिफरेंट होती है, बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट, जिस तरह एक्सरसाइज के लेवल्स हैं, बिगनर 0 1 2 3 4, इसी तरीके से न्यूट्रिशनल लेवल्स भी होते हैं, इसी तरीके से हर एक की एज के भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इसी तरीके से हर एक की रूटीन होती है। तो आप कभी भी एक चीज़ के अंदर फिट इन नहीं कर सकते एक पूरे प्लान को, लेकिन एक जनरल गाइडलाइंस इस सारी वीडियो का मकसद ये है कि आपकी डाइट भी सिंपल रहे, आपकी एक्सरसाइज रूटीन भी सिंपल रहे, और आपको बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड ना करना पड़े, और इसको इजी वे में कैरी कर लें। आई होप मुझे कि इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें रमज़ान के हवाले से बेहतर और समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं भी आई तो मुझे नीचे अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे सेंड करें, कमेंट्स के अंदर लिखें, ताकि मैं मज़ीद उसको डिटेल के अंदर नेक्स्ट टाइम जो है ना एक्सरसाइज टाइप्स के ऊपर उसकी टाइमिंग को मज़ीद एड्रेस कर सकूँ। और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थ्रू आउट रमज़ान मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूं और भी चीज़ें अपलोड करता रहूं। तो इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा, और अपने क्वेश्चन जो है वो भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की भरपूर तैयारी करें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।